वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन ने काम रोक दिया। काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन का मजीद समाअत से इनकार। रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल ऑर्डर है, मजीद काम जारी नहीं रख सकते। अटॉर्नी जनरल साहब, हम माजरत खा हैं, हुकूमत के कहने पर काम शुरू किया था, हमें इस इजाफी काम का कुछ नहीं मिलता, हमें क्या पड़ी थी सब करने की, हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं, किसी और के नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मातहत अदलिया और एग्जीक्यूटिव पर लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। जज के बारे में ऑडियोज आई, तहकीकात तो होंगी, जज को पैसे देने की बात हो रही है मगर तहकीकात पर स्टे आ जाता है। कोई मर्जी के फैसले के लिए रकम ऑफर करे तो क्या गुफ्तगू प्राइवेसी में आएगी? ऑडियो असली हैं या जाली, तहकीकात होगी तो सब पता चल जाएगा। हो सकता है जिनकी ऑडियोज हैं उन्होंने खुद ही जारी की हों। गैर कानूनी रिकॉर्डिंग पर कार्रवाई हो सकती है। इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकात के लिए भेजे गए कैमरे, कंप्यूटर, प्रिंटर और दीगर सामान वापस कर दिया। आपको अपडेट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन ने काम रोक दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन का मजीद समाअत से इनकार। रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल ऑर्डर है, मजीद काम जारी नहीं रख सकते। अटॉर्नी जनरल साहब, हम माजरत खा हैं, हुकूमत के कहने पर काम शुरू किया था, हमें इस इजाफी काम का कुछ नहीं मिलता, हमें क्या पड़ी थी सब करने की। नाज़रीन, इमरान खान के मेन खिलाड़ी भी पिच पर ठहरना भूल गए। पीटीआई की बुनियाद रखने वाले अली जैदी ने भी सियासत छोड़ दी। साबिक वजीर खुसरो बख्तियार ने भी कप्तान को गुड बाय कह दिया। बोले तहरीक इंसाफ के सियासी फलसफे के साथ अब नहीं चल सकता। साबिक एमएनए शौकत अली और राजा खुरम नवाज ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। कहा सानिया 9 मई की मजम्मत करते हैं, पाक फौज जिंदाबाद। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का भी पीटीआई छोड़ने का इम्कान कुछ देर में ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ पर खिजा का मौसम, पतझड़ जोर पकड़ गई। सिंध में पीटीआई को बड़ा धचका। सदर पीटीआई सिंध अली जैदी का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा सानिया 9 मई की भरपूर मजम्मत करता हूँ। 9 मई के जो वाकयात हैं उसकी मैं पहले मजम्मत कर चुका हूँ और दोबारा मजम्मत करता हूँ। जो हुआ बड़ा गलत हुआ और सबको कैफिर किरदार तक लाना जरूरी है। तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या एमएनए का, सबसे मैं इस्तीफा देता हूँ। मैं पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश करूंगा। साबिक विफाकी वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार ने भी पार्टी को खैराबाद कह दिया। वीडियो पैगाम में कहा पार्टी की आला क़यादत को कौमी इदारों के साथ महाज अराई करने से रोकता रहा। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से दूरी इख्तियार कर ली और अहम ओहदे यानी कोर कमेटी की मेंबरशिप और जनूबी पंजाब की सदारत के फराइज से भी दूरी इख्तियार कर। कप्तान के करीबी साथी और पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह न्याजी ने भी पार्टी छोड़ दी। 9 मई के वाकयात पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया। मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना है, स्पेशली अपनी फैमिली पे और अपनी हेल्थ पे। गुलकार इब्रारुल हक ने भी पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप दीदा हो गए। इस देश को कायम रहना है। मुराद राज और फिरदौस आशिक अवान ने भी पीटीआई छोड़ दी। पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए मुराद राज की आंखों से आंसू छलक पड़े। इमरान खान साहब और पीटीआई से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। और दूसरी जानिब सानिया 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ शिकंजा सख्त होने लगा। महकमा दाखिला ने तहकीकात के लिए मजीद 5 GITs तश्कील दे दी। GHQ पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की शिनाख्त हो गई। मुलजिम राजा पीटीआई का अहम ओहदेदार निकला। उधर हुकूमत ने पीटीआई के 9 रहनुमा समेत शेख रशीद का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मंसूख कर दिया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शौजिब बैरून मुल्क फरार हो गई। पार्टी छोड़ने वाले इब्रारुल हक नाम नो फ्लाई लिस्ट में होने के बायस परवाज ना कर सके। अस्करी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी। महकमा दाखिला पंजाब ने मजीद 5 GITs बना दी। GITs जिना हाउस हमला केस के मुख्तलिफ मुकदमात की तफ्तीश करेंगी। उधर GHQ गेट पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। हमला आवर राजा माजिद हुसैन पीटीआई का अहम ओहदेदार निकला। मुलजिम मुजाहिरीन को GHQ पर हमले के लिए उकसाता रहा। अडियाला
जेल में भी 20 मुलजिमों की शनाख्त परेड मुकम्मल हो गई। सानहा 9 मई में मुलविस सरकारी मुलाजमीन को भी सख्त सजा दिलवाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कमर कस ली, मुअत्तली और इंक्वायरी को नाकाफी करार दे दिया। दूसरी जानिब हुकूमत ने 9 PTI रहनुमाओं के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिए। अली अमीन गंडापुर, परवेज खटक, असद उमर और अब्बास का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिया गया। शेख रशीद का भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख। GHQ पर हमले की मंसूबाबंदी और कारकुनों को हमले के लिए उकसाने वाली PTI रहनुमा कवल शौजब स्कॉटलैंड फरार हो गयी। अबरारुल हक भी पार्टी छोड़ने के बाद बैरून मुल्क फरार होने की तैयारी करने लगे। टिकट बुक करा लिया, नाम नो फ्लाई लिस्ट में होने के बायस परवाज न कर सके। और अभी आपको अहम खबर दें, जहांगीर तरीन एक बार फिर सियासत के मैदान में मुतहरिक है। तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार करने वाले रहनुमाओं के जहांगीर तरीन से राबते। PTI छोड़ने वाली 2 अहम शख्सियात की जहांगीर तरीन से मुलाकात। जराए के मुताबिक जहांगीर तरीन का PTI के साबिक रहनुमाओं से नई पार्टी के मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी है। इस हवाले से मजीद डिटेल जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ काशिफ सुलेमान से। काशिफ, राबते किए जा रहे हैं नई पार्टी के लिए? जी, जिस तरह तरीके इंसाफ में लोग तसलसल के साथ रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो लीडर हैं वो पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब अब जो जहांगीर तरीन है उनका जो सियासी मुस्तकबिल एक दफा रोशन हो रहा है। और ये जितने लोग वहां से छोड़ के जा रहे हैं उनमें से अक्सर जो है वो जहांगीर तरीन के साथ राब्ते में है और अभी भी उनकी मुलाकातें भी हुई हैं और टेलीफोन राब्ते भी जो है वो जारी हैं। जहांगीर तरीन ने PTI के जो साबिक रहनुमा राब्तों में हैं उनसे पार्टी के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर जो करने का भी जो है तबादला ख्याल हुआ है और पार्टी में शामिल जो लोग हो रहे हैं आना चाह रहे हैं उनसे सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी जो है वो लाएअमल तैयार किया जा रहा है। आइंदा तो 3 रोज में PTI छोड़ने वाले जो रहनुमा है वो जहांगीर तरीन के साथ चलने का बाज़ाब्ता ऐलान भी करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया काशिफ आगाह करने के लिए। जो सियासी कचरा पार्टी छोड़ रहा है वो कूड़े के किस ड्रम में डाला जाएगा, इसका फैसला जून में हो जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा अगला मिशन सुप्रीम कोर्ट को लड़वाना है, मुल्क को खाई में लेकर जाना है, इलेक्शन में अपनी मर्जी का नतीजा लाना है। सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। इस वक्त शदीद सियासी तूफान है जिसके जद में सिर्फ गरीब आवाम है। शेख रशीद ने कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरा करते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी ने अमरीकी डॉक्टर से अपना दिमागी तवाजुन ठीक ना होने का सर्टिफिकेट बनवाया। मैट्रिक फेल कादिर पटेल को इमरान खान के पेशाब की रिपोर्ट से पता लग गया कि जो सारे जहां से लड़ रहा है वो दिमागी तौर पर मजबूत नहीं। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शहजाद वसीम की स्थान है 9 मई वाक़े की मजम्मत। कहते हैं 9 मई को कोर कमांडर हाउस पर चढ़ाई काबिल मुजम्मत थी। मुसल्ला अफवाज पर फख्र है जिसने मुल्क पर आंच नहीं आने दी। 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं शहदा और गाजियों की फैमिली उनके साथ इज़हार यकजहती करता हूँ। पाक फौज ने मुल्क की सालमियत के लिए न सिर्फ हर किस्म की कुर्बानी दी बल्कि अपनी पेशावराना सलाहियतों से मुल्क की सालमियत पर कभी कोई आंच नहीं आने दी। नाज़रीन, दूसरी जानिब कप्तान को अपनी गिरफ्तारी का खौफ। इमरान खान ने घर के सर्च वारंट मंसूख करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया। पुलिस समेत दीगर ने सर्च वारंट बदनीयती बुनियाद पर हासिल किए। अदालत 18 मई को जारी सर्च वारंट कालादम करार दे। इमरान खान ने घर के सर्च वारंट मंसूख कराने के लिए इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर लिया। इमरान खान ने दरख्वास्त में कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों और हीरोज़ की कदर करती हैं, बरकरार रखती हैं। शोहदा ने अपनी ज़िंदगी मादरे वतन के लिए कुर्बान की ताकि मुल्क के बाकी आवाम अमन से रह सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा योम तकरीम शोहदा की पुरवकार तकरीब में पाकिस्तानी आवाम की भरपूर शिरकत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। आवाम की शिरकत पूरी कौम की तरफ से हमारे शोहदा और गाजियों के लिए इज़हार तशक्कुर का आगाज़ था। कौम ने ये रेड लाइन तय की कि 9 मई को सामने आने वाला रवैया काबिल बर्दाश्त है। रियासत पर हमला करने वाले से मुज़ाकरात नहीं होंगे। खान साहब की बातचीत की ऑफरें आवर की अपील है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का चेयरमैन PTI को जवाब, कहा 60 अरब का डाका डालने वाले को कानून के कटहरे में लाएंगे। जो रियासत को ललकारे, फितना फैलाए, इससे मुज़ाकरात नहीं हैं।
आपको इस तरह से जमात बिखर जाने के बाद मुज़ाकरात याद आ गए। जो जमातें सियासी नहीं होती वो इसी तरह बिखर जाती हैं, जहाज़ों में भरकर और लोगों को पट्टे पहनाकर पीटीआई बनाई थी। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अहम खबर आपको दें, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल को रिहा करने का हुक्म। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ जलाओ घेराव के मुकदमे में अहम पेशरफ। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी अदालत कराची में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान इस्माइल के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। अदालत ने रिपोर्ट मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया है। मजीद डिटेल्स लेंगे जुनेद शाह से। जुनेद, इमरान इस्माइल को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया। देखिए, पुलिस टीपू सुल्तान और फिरोजाबाद पुलिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शहर में जलाओ घेराव और हंगामा राई करने के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए थे और इस मुकदमे में इमरान इस्माइल को भी गिरफ्तार किया गया था, जबकि इमरान इस्माइल का गुज़िश्ता समाअत पर रिमांड हासिल किया गया था। और अदालत ने पुलिस से कहा था कि मुकदमे की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराई जाए। आज पुलिस की जानिब से अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने मुकदमे की 1 इलाज की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई, जिसमें ये मौका अख्तियार किया गया कि इमरान इस्माइल के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद मौसूल नहीं हो सके जिससे साबित हो सके कि इस जलाओ घेराव हंगामा आराई में उनका भी किरदार शामिल है। लिहाजा पुलिस को इमरान इस्माइल मजीद मतलूब नहीं है। अगर अदालत चाहे तो उन्हें रिहा कर दे। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट मंजूर करते हुए इमरान इस्माइल को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिया। अब इम्कान यही किया जा रहा है कि इमरान इस्माइल अगर किसी और मुकदमे में नामजद या गिरफ्तार नहीं है तो उनको आज रिहा कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद आगाह करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि गिलगित में बर्फानी तोदा गिर गया, 11 अफराद जाम बहक। लैंड स्लाइडिंग की जद में आने वाले 25 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जाम बहक अफराद में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू टीमों की सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। आपको बताएं कि गिलगित में ये तूफानी तोदा गिरा है। लैंड स्लाइडिंग की जद में आने वाले 25 जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मजीद जानेंगे मुबारक हुसैन से। मुबारक, आगाह कीजिएगा। शोटर पास के करीब शोदात में बर्फानी तोदा गिरने से कश्मीर से बरसकर शोटर आने वाले बकरवाल खानदान के 11 अफराद जाबाक हो गए हैं, जबकि मुताबिक अफराद जख्मी है। रेस्क्यू टीमें हादसे के मकाम पर पहुंच चुकी हैं, जबकि गिलगित और सिकरदू के अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा रेस्क्यू में पाक आर्मी की हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहा है। जाबाक होने वाले अफराद के कुछ नाम सामने आए हैं, जिनमें शब्बीर, हमीद, नूरानी, 4 साला मेहरबान, जबकि खातीन में शकीला, परवीन, मलिका भी शामिल है। बर्फानी तोड़े से कुछ की लाशें निकाली गई हैं, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबारक आगाह करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि महंगाई की आग ने हर चीज को लपेट में ले लिया। मजीद 18 अशिया जरूरिया महंगी हो गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.42% की मामूली कमी हुई। महंगाई की मजमूई शरह 45.49% पर आ गई। ताहम शहरियों तक उसके समरात नहीं पहुंच सके। महंगाई ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। मजीद 18 अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ गईं। आलू, चीनी, चावल, दूध और गोश्त की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शुमारिया की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.42% कमी हुई, जिसके बाद मजमूई शरह 45.49% पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 10 रुपए कमी हुई, जबकि मुर्गी का गोश्त 40 रुपए 92 पैसे और लहसुन 10 रुपए फी किलो सस्ता हुआ। LPG के 11.67 किलो के सिलेंडर की कीमत 12 रुपए कम हुई, जबकि अंडे 6 रुपए और केले 5 रुपए फी दर्जन सस्ते हुए। कुकिंग ऑयल भी 66 रुपए तक सस्ता हुआ, जबकि दाल, मूंग, मसूर, टमाटर और प्याज की कीमतें भी कम। दुकानदार मनमानी कीमतों पर चीजें फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया है। इदारा शुमारिया की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 18 अशिया की कीमतें बढ़ी, 16 की कम हुई, 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। अदलिया आइन से बालातर होकर फैसला करेगी तो हम भी तबसरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह गलत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा आइन और कानून की पाबंदी सब पर लाजिम है। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वकला बरादरी का किरदार हमेशा काबिल सताइश रहा। सिंध हुकूमत ने इस हवाले से भी ये कहा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। फैसलाबाद के सिविल अलाइड अस्पताल 2 में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत है। लेबॉर्ट्री टेस्ट कराने में भी मरीजों को मुश्किलात हैं। मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में शुगर, मिर्गी और आर्ज़ा दिल की अद्वियात नायाब हो गईं। शहरियों को वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत ख़जाना आयशा गौस पाशा की मुलाकात हुई। वज़ीर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा बजट पर पेशरफ्त, अवामी रिलीफ और मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि आइंदा बजट में अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। मज़ीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ वकास गौरी। वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अपने रिहाइश का मॉडल टाउन में अहम मुलाकातें की हैं। उनसे मुलाकात करने वालों में वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा भी शामिल हैं। वज़ीर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को आइंदा बजट पर पेशरफ्त, अवामी रिलीफ और मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से तफसीली दी है। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए उन्हें हिदायत की कि आइंदा बजट में अवामी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास आगाह करने के लिए। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, वजारत खजाना ने एक बार फिर वाजे कर दिया। वजारत खजाना का कहना है कि IMF के सख्त शराइत पर अमल के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहदा ना होना बदकिस्मती है। IMF प्रोग्राम के तहत पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी आयद की गई। किसी भी मुल्क के लिए IMF की ऐसी पेशगी शराइत की मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान जल्द पायदार तरक्की की राह पर गामजन होगा। वजारत खजाना का कहना है कि माली साल 2023-24 का बजट 9 जून को ही पेश होगा। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।